तो भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शेन अपने दोस्त यूहैंग से मिलने उसके क्लब में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है चेन से, जिसे हमने कार शोरूम में देखा था। वैसे इस डिनर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। इस डिनर के बहाने यूहैंग सबको बताना चाहता था कि उसे क्लब को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर की जरूरत है जो 7 लाख यॉन इन्वेस्ट कर सके, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी मदद करना नहीं चाहता सिवाय शेन के। शेन ने बिना कुछ सोचे उसे पैसे भेज दिए थे और अब कहानी इसके आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो भाई क्या करे हो, जाकर पहले वो देख लो, बहुत ही मजा आएगा तुम्हें। और हाँ, पहले ही बता देता हूँ कि ये मैनहवा वो वाली मैनहवा है, तो बच्चे इसे दूर ही रहें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो जाकर पहले सब्सक्राइब तो कर दो, ऐसी स्टोरियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं चैप्टर 6 की तरफ। पार्टी में आए हुए बाकी दोस्तों को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि शेन ने इतने सारे पैसे कैसे दे दिए थे। वो एक एक करके यूहैंग से कह रहे हैं कि मुझे कुछ काम याद आ गया है और मैं घर जाना चाहता हूँ। भाई वो लोग शर्म की वजह से वहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे। ये बंदा तो अपने भाई से भी कह रहा है यहाँ से चलो, अब हमें जल्दी से घर जाना है। उन सबको शेन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इस कमीने के पास अचानक इतने सारे पैसे कहां से आए हैं। वो सब एक एक करके कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से निकल जाते हैं। चेन अपने बॉयफ्रेंड से कह रही है कि अब हमें भी चलना चाहिए, लेकिन जाते जाते वो बॉयफ्रेंड उससे पूछ रहा है कि उसे कैसे पता कि उस शेन ने सच में पैसे भेज दिए हैं, क्या पता कोई फेक मैसेज भी तो हो सकता है। लेकिन तभी चेन उसे समझाती है कि शेन कल ही 6 लाख की कार खरीद चुका है, चाहो तो मेरे पास प्रूफ भी है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को फिर भी विश्वास नहीं होता। चेन उसे कहती है कि उसे समझ आ गया कि वो किस तरह का इंसान है। अब वो उसके साथ ब्रेकअप कर रही है और जाते जाते उसे कहती है कि दोबारा वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी ना करे। तभी सीन चेंज होता है शेन की तरफ। शेन और यूहैंग बैठकर बातें कर रहे हैं। यूहैंग उसे बता रहा है कि अगर उसने पहले बता दिया होता कि वो इतना अमीर है तो वो ये सब पार्टी के लिए पैसे नहीं खर्च करता। शेन भी उसे समझाता है कि जाने भी दो, अब तो उसे पता लग गया होगा कि उसके दोस्त किसी भी काम के नहीं है। शेन उसे कहता है कि उसे उसके बार के आइडिया के बारे में जानना है। उसके बाद वो पूरे आधे घंटे तक यूहैंग ने उसे पूरा प्लान बता दिया। वो उसे कहता है कि ये बातें वो किसी को ना बताए। लेकिन तभी शेन उससे कहता है कि हमें फिर भी एक स्टोर मैनेजर की जरूरत पड़ने वाली है। और इस सब के 1 घंटे बाद चेन शेन को मैसेज करके बताती है कि आपकी कार अब तैयार है, आप बाकी पैसे जमा करके कार को ले जा सकते हैं। लेकिन शेन उसे रिप्लाई देता है कि उसे कार की कोई जल्दी नहीं है, इससे अच्छा अगर वो कल फ्री है तो शेन उसे मिलना चाहता है। अब मजा आएगा भाई। भाई क्या हॉट लग रही है चेन। चेन भी उसे हाँ कह देती है। दूसरी तरफ शेन सोच रहा है कि मीनू ही तो उसकी गर्लफ्रेंड है ही, लेकिन उसे फ्यूचर के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए उसे चेन को भी अपनी तरफ खींचना होगा। वैसे भी उसका फिगर देखकर तो भाई कोई भी पिघल जाएगा। अगले दिन प्लान के मुताबिक चेन पहले से ही कॉफी शॉप में बैठकर शेन का वेट कर रही है। भाई क्या यूनिफॉर्म है। उसे लग रहा है कि शायद वो थोड़ा जल्दी आ गई थी। लेकिन तभी सामने उसका मैनेजर चला आता है। वो चेन को वहाँ पर देखकर सोच रहा है कि ये यहाँ क्या कर रही है, शायद मुझे जाकर उसे कंपनी देनी चाहिए। इसे लग रहा है कि चेन इसे भाव देगी। वो अपने बाकी एम्प्लॉय से कहता है कि वो लोग आगे चले जाए, उसे कुछ काम निपटाना है। वैसे इसका नाम है जेंग। लेकिन पीछे उन एम्प्लॉयज को भी रियलाइज हो चुका था कि उनका मैनेजर चेन को मिलने गया है और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि चेन जैसी लड़की इन्हें भाव दे सकती है। लेकिन उनकी ये बातें पीछे चेन का पुराना बॉयफ्रेंड भी सुन लेता है। तभी दूसरी तरफ उसका मैनेजर चेन के पास जाकर कहता है कि वो अकेले यहाँ बैठकर किसका वेट कर रही है, चाहो तो वो उसे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन चेन उसे मना कर देती है। वो उनसे कहती है कि वो किसी दोस्त का इंतजार कर रही है। इस पर मिस्टर जेंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी उम्र के लड़के सही नहीं होते, वो एक बार उन्हें चांस देकर तो देखे। लेकिन भाई इस पर चेन को गुस्सा आ जाता है। वो उनको बताती है कि प्लीज थोड़ा दूर रहिए, वैसे भी अब उनकी एक फैमिली है, ये सब उनको शोभा नहीं देता। लेकिन वो मैनेजर फिर भी उसके बाजू में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें पता ही है कि मेरी फैमिली है, तब तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी चेन का पुराना बॉयफ्रेंड इन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। वो सोच रहा है कि उसके पास भी तो पैसे, गाड़ी और भी बहुत कुछ है, तब भी ये मोटा आदमी चेन को क्यों डेट कर रहा है। वो तुरंत ही अंदर जाता है और कहता है और उनसे कहता है कि वो दोनों अब कब से एक साथ है। चेन उसको बता रही है कि उसे कोई गलत फैमिली हो चुकी है और बॉस भी उसे पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन इस पर वो बॉयफ्रेंड उस बॉस को पंच करता है और अब चेन के लिए इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी शेन ये सब वहाँ पर पीछे से देख रहा है। वो जाकर चेन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे कहता है कि उन्हें छोड़ो, चलो हम किसी दूसरी जगह पर चलते हैं।
उसके बाद गाड़ी में जाते जाते वो शेन को सारी सच्चाई बता देती है कि उस लड़के के साथ वो बस 1 महीने से थी, लेकिन वो लड़का दिल से बहुत बुरा है। शेन भी उसे समझाता है कि सही किया उसने, वैसे भी वो लड़का सही नहीं था। तभी चेन उसे बताती है कि बात सिर्फ इतनी से नहीं है, ये जो अभी सीन क्रिएट हुआ है उसकी वजह से ऑफिस में अब उसका बॉस उसे और टारगेट करेगा। इस पर शेन उसे समझाता है कि वो किसी और जॉब को क्यों नहीं ढूंढ लेती। चेन उसे बताती है कि ये इतना आसान नहीं है, उसे फिर से सब कुछ छोड़कर नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और वैसे भी यहाँ पर जॉब मिलते कहाँ हैं। और चेन इस जॉब के चक्कर में काफी परेशान हो चुकी है। उसका सपना है कि किसी दिन वो भी एक कॉफी शॉप खोलकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, लेकिन उसके लिए लगभग उसे 4 लाख की जरूरत पड़ेगी। शेन उसे पूछता है कि अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या तुम अपना जॉब छोड़ दोगी। भाई शेन के लिए तो एक अच्छा मौका है। वो सोच रहा है कि उसके पास अभी भी 3 लाख बचे हैं जिसे वो इन्वेस्ट कर सकता है। चेन उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। वो कहती है कि तब तो मैं अपना जॉब जरूर छोड़ दूंगी। तभी शेन उसे कहता है कि ठीक है, वो उसे 3 लाख देने के लिए तैयार है, वो कल ही जाकर अपना जॉब छोड़ दे। भाई शेन को अब एक नया सोर्स मिल चुका है। चेन भी ये सुनकर शॉक हो गई थी। और अगर तुम्हें जानना है कि चेन ने आगे क्या किया तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले चैप्टर में जान सको, क्योंकि ये वाला यही खत्म हो चुका है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।